हेलो मेरे सभी भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम। और भाई आज है थर्सडे। आज करी कहते हैं मैंने बैक और बाइसेप्स, ठीक है, 3 एक साथ बैक की करता हूँ, डेडलिफ्ट मिला के 4 हो गई, और 3 करता हूँ बाइसेप्स की, 1 करता हूँ फोरआर्म की, ठीक है। आज डेडलिफ्ट करी भाई, पिछले 2 या आज शायद तीसरा हफ्ता था ये, तीसरे 3 लगातार बार, मतलब हर बार 135 kg फेल हो रहा है। तो भाई गलती कर रहा हूँ, वही कहते हैं हर बार जोश में कि हर बार 135 मारने की सोचता हूँ। पहले भाई अपने रैप क्लियर करने हैं मुझे। अब 120 पे कम से कम 5 या 6 रैप तक क्लियर नहीं होंगे, उसके बाद फिर 130 पे कम से कम 4 रैप तक क्लियर नहीं होंगे जब तक मैं उससे ऊपर जंप नहीं लूँगा। और आज फिर उसके बाद 135 फेल होने के बाद 135 भाई हिला भी नहीं था, नहीं आज तो पिछली बार कम से कम हिल तो रहा था, हिला भी नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने 120 पे सोचा मार दे रहा हूँ 3-4 रैप। तो भाई 120 पे मैंने मारे 3 रैप, चौथा रैप फेल हो गया। चौथा रैप बहुत हल्का सा रह गया था, पर वो नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। 120 पे 3 रैप हैं क्लियर मेरे। अब मुझे 120 पे पहले 6 रैप क्लियर करने हैं। 6 रैप जिस दिन क्लियर हो गए उस दिन 130 kg, उस दिन ही मान लो 130 किलो पे 2 रैप, और 135 पे 1 कन्फर्म है अपना। फिर 130 पे कम से कम 4 मारने हैं। और अब मैंने ये सोचा है कि अब ये पहला हफ्ता है भाई, आज है 3 तारीख भाई, ये है पहला हफ्ता, ठीक है, इस महीने का। 5 महीने रह गए साल एंड होने में। अब पहला महीना है तो पहले महीने पूरे, अब ये 4 हफ्ते, मतलब पहले हफ्ते की पहले डेडलिफ्ट तो हो गई, अब 3 हफ्ते और रह गए, ठीक है। शायद हो सकता है, वैसे तो मैं डेडलिफ्ट 2 बार करनी सोची थी, वेडनेसडे और सैटरडे को, पर वेडनेसडे को नहीं कर पाया तो शेड्यूल आगे पीछे हो गया। तो अब अगर देखता हूँ, आज थर्सडे को डेडलिफ्ट कर ली, अब कल तो करूँगा लेग्स, और फिर सैटरडे को सोच रहा हूँ दोबारा डेडलिफ्ट करनी पड़ जाएगी डेडलिफ्ट, क्योंकि मुझे प्लस करनी है, क्योंकि मुझे डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में अपने ऊपर भरोसा है कि अगर मेरी बेंच 20-25 किलो कम है बॉडी वेट के हिसाब से, तो मैं उसमें इतना कर दूं कि वो कम ना लगे, ज़्यादा ही हो जाए 5-10 किलो। तो इसलिए डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स तो 2 बार करनी है हफ्ते में। बेंच 1 बार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये ट्राई करना शुरू कर दूंगा कि बेंच हर एक दिन छोड़ के सिर्फ 1-1 रैप, मतलब हर वेट पे 1-1 रैप, ठीक है। तो वो प्लस करना है हमें, कोई वो नहीं मानने रैप मारने के लिए तो 1 दिन काफ़ी है, ठीक है, चेस्ट बनाने के लिए। पर अपनी अगर ऐसे बढ़ानी है ना तो 1-1 दिन छोड़ के, पावर लिफ्टिंग में यही है, 1 दिन छोड़ के करना पड़ेगा। पर स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट 1 दिन छोड़ के नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। तो वो तो हफ्ते में 2 बार बहुत है दोनों चीज़ें। तो अब क्या कहते हैं, अगली बार 120 पे 4 रैप क्लियर करने हैं भाई। 120 पे 3 हो गए, 4 तो करने ही करने हैं जब अगली बार डेडलिफ्ट करूँगा। परसों करेंगे सैटरडे को, ठीक है, और कल करेंगे भाई लेग्स। कल 100 पे, अभी तक 100 पे मेरे 4 रैप चल रहे हैं, 100 पे अपने 5 रैप क्लियर करने हैं पहले। और भाई अपना ये है कि इस साल के एंड तक मुझे अपना टोटल रिकॉर्ड जो है, टोटल रिकॉर्ड अगर मैं अपनी पोस्ट बेंच वगैरह उसमें तो प्रॉपर तरीके से देखूंगा, तो मेरी 55 है बेंच, ठीक है भाई, और 105 है स्क्वाड, तो ये हो गया 160, और उसके बाद 130 डेडलिफ्ट, तो ये मेरा हो गया 290 kg। मुझे 5 महीने में अपना टोटल रिकॉर्ड जो करना है वो करना है 350 तो नहीं यार, 5 महीने हैं तो टोटल रिकॉर्ड अपना करना है कम से कम 370, मतलब कि तीनों चीज़ों में मिला के 80 प्लस करना है, तीनों में मिला के, चाहे वो किसी में भी हो। चाहे मतलब बेंच में तो मेरे को 10-15 किलो ही लग रहा है प्लस हो पाएगा, और तो बाकी जो बचेगा, बाकी कितना बचा भाई अपना 65 kg। 65 में मैंने सोचा है कि 40 kg डेडलिफ्ट में प्लस हो जाएगा, 25 kg स्क्वाट्स में प्लस हो जाएगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा अंतर नहीं भाई, 25 किलो का अंतर है दोनों में, डेडलिफ्ट और स्क्वाट में, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। 370 तक मुझे पहुंचना है 290 से इस साल के एंड तक, इसी बॉडी वेट कैटेगरी में 55 to 60 में। और अगर बॉडी वेट बढ़ता है तो फिर वो भी कम से कम 15, अगर बॉडी वेट 60 to 65 कैटेगरी में पहुंच जाए तो फिर वो भी बढ़ानी पड़ेगी बाकी चीज़ें और भी। पर अभी के लिए यही एम है कि 370 इस साल के एंड तक, मुझे 5 महीने हैं, अब 3 तारीख है, 5 महीने मुझे पहुँचना है। और भाई बाकी सब अपना बढ़िया, अपना भाई जिम जाओ भाई। कल